Hello and welcome to all the students in my channel Maths by भरत राजपूत। बच्चों आज हम NCERT 8.1 का 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों 7th क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पर मैंने राइट कर दिया कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दे रखा। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको अब वैल्यू फाइंड करना। अच्छा ये कॉट थीटा हमें दे रखा 7/8। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे और ट्रायंगल फॉर्म करके वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉट थीटा सिंस कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 एंड कॉट थीटा यू नो दैट क्या होता, कॉट थीटा होता बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फॉर्म द राइट एंगल ट्रायंगल। तो जिसमें हम ये थीटा सपोज कर लोगे आप, ये ए बी सी ये राइट एंगल है। तो यहाँ पर हम क्या सपोज करेंगे, बेस सपोज करोगे 7 यूनिट एंड परपेंडिकुलर 8 यूनिट सपोज कर लोगे। तो बेस हमारा कितना है 7 और ये परपेंडिकुलर है 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द हाइपोटेनियस। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम या लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो क्या होगा कि AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर इसको हम 113 आ जाएगा। तो ये रूट 113। अच्छा यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू नहीं आई जो किसी का स्क्वायर हो। सो नो प्रॉब्लम, वी विल पुट रूट ऑफ 113। नाउ यू हैव टू फाइंड फर्स्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं साइन थीटा फाइंड करके रख लूँगा और कॉस थीटा फाइंड कर लेंगे। तो साइन थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इज 8 और अपॉन हाइपोटेनियस इज 113। नाउ द कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा है 7 अपॉन रूट ऑफ 113। तो सबसे पहले मैंने ये वैल्यूज फाइंड कर ली। नाउ यू हैव टू फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और होल अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों सबसे पहले तो हमने देखा इसमें एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, जो आपने पढ़ी होगी आइडेंटिटीज, उसको लिख सकते हैं a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रही है। तो एक बार मैं 1 का स्क्वायर कर देता हूँ, एक बार साइन स्क्वायर थीटा, दूसरे में इधर 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों जैसे ही हम सारी वैल्यूज रखेंगे, तो यहाँ पर मैं वैल्यूज रखने वाला हूँ। तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1 ही रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 8 अपॉन रूट ऑफ 113 और उसका स्क्वायर होल अपॉन में यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन रूट ऑफ 113 और उसका स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर 64 और ये 113 से स्क्वायर हट जाएगा 113, फिर इसका एलसीएम ले लेना न्यूमरेटर में, और इधर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 113 एलसीएम लेंगे। तो बच्चों एलसीएम कितना आ जाएगा 113, न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा तो 113, यहाँ पर 113 माइनस का 64 एंड अपॉन में 113 माइनस का 49 अपॉन 113। अभी हमने यहाँ पर इनको ऐड करके 113 आया था। तो देखो 113 माइनस 49 हो 64 हो गया, तो 49 ये 113 से कट जाएगा और ये 64। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लेंगे। अच्छा दूसरे क्वेश्चन में बच्चों क्या दे रखा, हमें कॉट स्क्वायर थीटा निकालना। तो हमें कॉट थीटा ऑलरेडी दे रखा था, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7/8 का स्क्वायर। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 49/64। सो इन दिस क्वेश्चन बोथ द क्वेश्चंस विल गेट सेम आंसर दैट इज 49/64। अब हम 8th क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो बच्चों 8th क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, ये भी उसके ही जैसा दे रखा है। 8th में हमें दे रखा है कि इफ 3 cot A इक्वल टू 4 दे रखा, तो कह रहा है कि चेक करना है हमें, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमें चेक करना है कि ये सही है या नहीं है। तो बच्चों हमें पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बना के tan की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, cos A की वैल्यू निकाल लेते हैं और sin A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से cot A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4/3। तो ये 4/3 आ जाएगा और cot A क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चों हम ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले, तो ये 90 डिग्री मान लिया, इसको A सपोज करेंगे, ये B और C। तो ये बेस कितना है 4, परपेंडिकुलर 3। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम पहले फाइंड करोगे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम तो AC इक्वल टू रूट ऑफ, डायरेक्ट में लिखूंगा 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो कितना जाएगा 16 प्लस 9 दैट इज रूट 25 इक्वल टू 5 यूनिट। तो ये हमारा 5 यूनिट आ गया। अब हम क्या क्या फाइंड कर लेंगे, नाउ वी विल फाइंड देयरफॉर tan A की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी। अच्छा tan A को तो इसका रेसिप्रोकल बोल सकते हैं cot का, फिलहाल परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 3/4। नाउ sin A की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है 3 हमारे पास, हाइपोटेनियस है 5। नाउ वी विल फाइंड cos A, तो cos A कितना हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारे पास, बेस 4 है अपॉन 5 है। ये एक प्रॉपर वे होगा आपको क्वेश्चंस को फाइंड करने का। तो सबसे पहले हम ये वैल्यूज फाइंड कर लेंगे जो ज़रूरत है। नाउ अब हम LHS को वैल्यू फाइंड करेंगे। तो LHS क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो बच्चों देखो tan A की वैल्यू रखोगे आप, 1 माइनस टेन A की वैल्यू रखेंगे तो 3/4 और उसका स्क्वायर करोगे, अपॉन में यहाँ पर 1 प्लस 3/4 और उसका स्क्वायर। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस 9/16 अपॉन में 1 प्लस 9/16। इसका अगर हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 16 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16। 16 से 16 कैंसिल, ये बच्चों क्या बचेगा, 16 में से 7 जाएगा, 7/25। तो ये तो आ गया हमारा LHS। नाउ वी विल सॉल्व RHS ऑल्सो। तो RHS में वैल्यू रखेंगे अगर हम, तो RHS क्या, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos A की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी थी, cos A की वैल्यू हमने फाइंड करी थी 4/5 और उसका स्क्वायर, माइनस sin A की वैल्यू क्या फाइंड करी थी 3/4 और उसका स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 4/5 का स्क्वायर होगा 16/25 माइनस 9/16, सॉरी 3/5 आएगा अपॉन 25। तो ये आंसर आ जाएगा 7/25। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज कैसी हो जाएंगी, यहाँ पर करेक्ट मानी जाएंगी। अब हम क्वेश्चन 9th की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो हम 9th में देखते हैं, इसमें कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री और दे रखा है कि tan A इक्वल टू 1/√3 दे रखा। नाउ यू हैव टू फाइंड, फर्स्ट में फाइंड करना है sin A इंटू कॉस C प्लस cos A इंटू साइन C। इस तरीके के क्वेश्चन जनरली पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सेकंड हो जाएगा यहाँ पर, सेकंड फाइंड करना आपको cos A इंटू कॉस C माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ये दो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें बच्चों क्या क्या निकालना है, देखो साइन ए साइन सी निकालना, कॉस ए कॉस सी निकालना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट
वी हैव गिवन दैट सिंस tan a इक्वल टू दे रखा हमारे पास 1/√3। तो tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फॉर्म द राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हमने क्या सपोज किया, इसको a सपोज किया, ये b और ये c, ये 90 डिग्री हो जाएगा। a ये परपेंडिकुलर हम क्या सपोज कर लेंगे, लेट p इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू √3 यूनिट, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो ये परपेंडिकुलर 1 माना और बेस कितना माना, √3 यूनिट सपोज किया। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनियस निकालेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम तो AC इज इक्वल टू √AB का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ BC। सो स्टूडेंट्स, स्क्वायर ऑफ AB दैट इज √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 दैट इज √4 इक्वल टू 2 यूनिट आ जाए। तो हमारा जो हाइपोटेनियस आ गया वो कितना आ गया, 2 यूनिट के इक्वल आ गया। नाउ यू हैव टू फाइंड साइन ए। अच्छा, ए के लिए अगर हम बात करें, अब देखोगे साइन ए निकालोगे, साइन ए के कितनी वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए के लिए हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर 1 होगा और हाइपोटेनियस 2 होगा। ऐसे ही कॉस ए निकालोगे तो कॉस ए कितना आ जाएगा, ए के लिए ही बात कर रहे हैं तो कॉस ए होता बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना होगा, √3/2। अब हम यहाँ पर साइन सी फाइंड आउट करेंगे। सो व्हाट वैल्यू विल बी साइन सी। तो साइन सी कितना, सी के लिए बात करते हैं तो सी के लिए ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सी के लिए परपेंडिकुलर √3 और हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा। नाउ कॉस सी, सी के लिए हम बात करें, कॉस सी के लिए ये बेस होगा और हाइपोटेनियस 1/2 आ जाएगा। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको कि सी के लिए परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। तो हमें फर्स्ट की वैल्यू फाइंड करना है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो सारी वैल्यूज रख दोगे आप। तो साइन ए की वैल्यू हम क्या रखने जा रहे हैं, साइन ए की वैल्यू रखेंगे 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू क्या रखोगे 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या रखेंगे हम √3/2 इंटू √3/2। तो बच्चों यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये 1/4 प्लस 3/4, √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4। तो इट बिकम्स 4/4। आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1 फाइनली आंसर आ जाएगा। अब हमें दूसरा फाइंड करना, दूसरे में इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी है, √3/2 और कॉस सी की वैल्यू क्या फाइंड करी है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। तो देखो यहाँ से √3/4 माइनस का √3/4 दैट इज सेम क्वांटिटी और ये आंसर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। इस तरीके से हमने आसानी से क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लिया विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो बच्चों आपको याद रखना है, ए के लिए बात करेंगे तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा। सी के लिए बात करें ये परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी बेस। ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे इसके बाद हम। 10th is very most important question of this exercise. तो बच्चों 10th में क्या दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10th दे रखा है कि इन ट्रायंगल PQR एंगल Q दे रखा है 90 डिग्री और क्या दे रखा है, और हमारे पास PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसको एक फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे हम, इसका यूज होगा। और दूसरा PQ क्या दे रखा है एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, नाउ फाइंड साइन P कॉस P एंड tan P। यू हैव टू फाइंड दीज 3 वैल्यूज। तो हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे PQR। Q एंगल हमारे पास 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और इसको हमने P मान लिया, ये Q है और दिस इज R। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है ज़्यादातर क्वेश्चन में हमारे पास PR प्लस QR ये दे रखा है और Q
कितना दे रखा है, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कैसे आएगा, दो चीज़ें अननोन है, तो यू हैव टू गिवन टू एटलीस्ट इक्वेशन, तो दो इक्वेशन होना चाहिए। नाउ वी हैव वन इक्वेशन ऑलरेडी। दूसरा इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। जब पी आर यू हैव नॉट गिवन, तो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, इनको एक साथ लाओगे इधर 5 का स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर आएगा। क्यू आर को हम इधर लाएंगे तो क्यू आर का स्क्वायर इधर 5 का स्क्वायर। अब देखो इसमें हम क्या एक प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार इसको लिख सकते हो पी आर प्लस क्यू आर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर, दैट इज इक्वल टू 25। अच्छा ये वैल्यू आपको दे रखी है, इसको मैं 25 लिख सकता हूँ, इस वैल्यू को यहाँ पे 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर दैट इज 25। तो पी आर माइनस क्यू आर की बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी 25/25 दैट इज 1। इसको मैंने इक्वेशन सेकेंड अज्यूम कर लिया। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो लिखोगे ऑन सॉल्विंग 1 and 2 बाई एलिमिनेटिंग, इन दोनों को एलिमिनेट करोगे तो देखो फर्स्ट इक्वेशन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। दोनों को अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना जाएगा, ये क्यू आर की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ क्यू आर इक्वल टू 24। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि क्यू आर इज इक्वल टू 24/2 दैट इज 12। तो क्यू आर अगर हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया तो हम पी क्यू भी फाइंड कर सकते हैं। किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दोगे तो हम फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो पी आर प्लस 12 इक्वल टू 25। तो पी आर कितना आ जाएगा बच्चों 25 माइनस 12 दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो ये देखो हमारे पास क्यू आर आ गया 12 और ये आ गया 13। नाउ इट बिकम्स वेरी इजी, देन यू हैव टू फाइंड साइन पी के लिए फाइंड करना। तो देयरफॉर साइन पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12/13 कॉस पी बेस बाई हाइपोटेनियस, एंड बेस इज 5, हाइपोटेनियस इज 13, तो 5/13। नाउ 10p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज परपेंडिकुलर इज 12 एंड बेस इज 13। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो ट्रू फॉल्स है, बट उसके कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर में 11 में कह रहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू और फॉल्स आपको बताना। तो फर्स्ट में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10a, तो 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अच्छा ये बच्चों देखते हैं हम कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आपको पता है कि 10a कह रहा है कि लेस देन 1 होगा हमेशा इसके अकॉर्डिंग। तो आपको पता है 10a क्या होता है, यू नो दैट 10a इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो बच्चों यहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा होगा, ये बड़ा भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता और बेस भी बड़ा हो सकता, कोई भी नंबर बड़े हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड है कि सेक ए 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ ए। तो बच्चों देखो सेक ए का फॉर्मूला हमारे पास होता है सेक ए इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस।
तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 12, ऑलवेज ग्रेटर देन बेस, तो बेस से बड़ा होना चाहिए। इसका यहाँ पर देखो ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ऑब्वियसली हो रही है, तो ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनियस ये वाला बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ फॉलो हो रही है, तो इट इज ट्रू। बच्चों कॉस थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो कॉस ए इज अ एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट। तो देखो आप कॉस ए किसका एब्रीविएशन होता है, कोसाइन का, और कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म कोसेक होता है, तो ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ऐसा बच्चों कभी नहीं होता है कि कॉट और ए को हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं आप कर सकते हो, ये एक ही क्वांटिटी होती है कॉट ए। क्लियर है। फिफ्थ वाले में कह रहा साइन थीटा इक्वल टू 4/3, तो फॉर एनी एंगल थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमेशा छोटा होता है हाइपोटेनियस, यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा बड़ा, तो ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। आपको ये चीज़ याद रखना है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1 से बड़ी होती है, उसके इक्वल, और 1 से छोटी होती है, तो -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू होती है। तो बच्चों आपको आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट मोर स्टूडेंट्स कैन गेट द नॉलेज अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू टू ऑल।